नमस्कार साथियों, मैं एडवांस ए टू जेड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विनय कुमार दास। आज हम बात करेंगे जो लोग एम्प्लॉई है, जो लोग जॉब करते हैं, वो लोग जॉब क्यों छोड़ते हैं और जॉब कब छोड़ना चाहिए और जॉब करते टाइम उनको क्या क्या चीज के बारे में उनको जानकारी रहना चाहिए, उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर ये दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा, ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो के साथ में आप अंत तक बने रहिए और वीडियो का आनंद लीजिए। मुझे मालूम है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उसमें बेल का ऑप्शन दबा के उसमें ऑल का ऑप्शन दबाइए, जिससे क्या होगा कि हमारा आगे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको बहुत सारा फायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। A to Z, one call, all solutions. Advanced A to Z Solutions Private Limited, one call all solutions. पहली बात तो यह है, पैसा कमाना किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। कोई जॉब करके पैसा कमाता है, कोई बिजनेस करके पैसा कमाता है। बहुत सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं और आज के लाइफस्टाइल में पैसा बहुत जरूरी चीज हो गया है। मैं बात करता हूं एम्प्लॉयों की, जो लोग एम्प्लॉई है उनकी बात करता हूं, और ये जानकारी भी एम्प्लॉयर लोगों को भी जानना भी चाहिए। ये बात आप ध्यान रखिए। पहले दिन जब नौकरी करने के लिए आदमी आता है, बहुत सारा पॉजिटिव कमिटमेंट करता है, मैं आपके कंपनी के लिए ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। लेकिन आगे चल के वो चीज का कोई महत्व नहीं रख पाता वो लोग। ऐसा क्यों होता है? उससे सिर्फ कंपनी का गलती नहीं रहता है, उससे सिर्फ एम्प्लॉयर का गलती नहीं होता है, एम्प्लॉय का भी गलती होता है। मैं ये बात बता दूं, मेरे लाइफ में भी ऐसा चैलेंजेस आता है। कल मेरा एक बंदे ने मेरे मुंह पे जवाब दिया, तो मैंने आज सोचा कि एक वीडियो उसके ऊपर बनाऊं, उसको कुछ शिक्षा मिलेगा और बाहर जो भी मेरा क्लाइंट है उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और आगे चल के जो लोग ऐसा गलती कर रहे हैं उनको भी इस चीज के बारे में नॉलेज मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्या सारे गलती कंपनी की है या सारा गलती एम्प्लॉय की है? ये दोनों चीज नहीं। तो मैक्सिमम मैं पॉइंट बता सकता हूं, मैं किसी के फेवर में नहीं जा रहा हूं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रहा हूं। मैक्सिमम जो गलती है वो एम्प्लॉय का रहता है। नो डाउट कि एम्प्लॉय गलती करने के बाद में एम्प्लॉयर का गलती हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम गलती एम्प्लॉय का रहता है। मैं ये वीडियो के माध्यम से किसी को ठेस पहुंचाना मेरा काम नहीं है, लेकिन अगर इस चीज को आप किसी ने एनालाइज कर लिया तो वो लाइफ में बहुत आगे जा सकते। दूसरी बात यह है, कोई भी एम्प्लॉय अगर कोई कंपनी छोड़ के आता है या तो फ्रेशर आता है, कोई कंपनी में ज्वाइन करता है, उस कंपनी में उसको कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कितना भी टॉप करके आए, कितना भी मैनेजमेंट का कोर्स करके आए, कोई कुछ भी पाठ पढ़ के आए, कोई भी नया कंपनी वो ज्वाइन करता है, उस जगह पे उसके हिसाब से ढलने के लिए, उसके हिसाब से काम करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम तो लगता है और कुछ ना कुछ समय तो लगता है और कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। मैं ये बात दावे के साथ में बोलता हूं। लेकिन आदमी क्या सोचता है कि मैं यहां पे आ गया तो मैं सब कुछ जानता हूं। ऐसा नहीं होता है। कुछ आता है तभी तो कोई आपको नौकरी देता है, नहीं तो नौकरी क्यों देगा आपको कोई? कुछ आपको नॉलेज है इसलिए आपको कोई नौकरी देगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई आपके ऊपर एहसान कर रहा है, लेकिन आप आपका ड्यूटी कर रहे हो, कंपनी उसका ड्यूटी कर रही है। उसके बाद में आता है ईगो और एटीट्यूड के बाद में। जब वो आदमी का 2-3 महीना 4 महीना काम करने वो लग जाता है, वो आदमी जब काम करता है उसको लगता है मैं एहसान कर रहा हूं कंपनी के ऊपर, जो कि पूरा गलत बात है। वो कुछ एहसान नहीं कर रहा है कंपनी के ऊपर। जो 8 घंटे के लिए वो काम कर रहा है उसके लिए वो तनख्वाह ले रहा है, तो वो एहसान कहां से हो गया? अगर कंपनी का 8 घंटे के बाद में अगर कुछ काम वो करता है, अगर उसके लिए उसको बेनिफिट नहीं मिलता है या तो ओवर टाइम नहीं मिलता है, उस टाइम पे चल के वो कंपनी के ऊपर कुछ करता है। ऐसे तो हम भी फर्ज निभाते हैं, अगर कोई दोस्त लोग हमारे लिए कुछ काम करते हैं उसके लिए हम भी कुछ काम करते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। ये ईगो और एटीट्यूड एम्प्लॉय का अंदर आ जाता है, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयों को मैंने देखा है कंपनी के एग्नेस्ट में चले जाते हैं। वो लोग कंपनी के एग्नेस्ट में जाना, मालिक के बारे में कुछ गलत सलत बोलना, या तो कुछ म्यूचुअली करके कंपनी के बाहर जाके ये कंपनी में ऐसा हो रहा था, कंपनी में वैसा हो रहा था, ऐसा करके बात करना, जिससे कि उनको कुछ फायदा नहीं होता है। ये ऐसा करके कोई कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, इस काम के लिए क्या हुआ ज्वाइन किया था,
नहीं, इसके लिए उसको कुछ फायदा नहीं होता है और उसको कुछ मतलब भी नहीं। ये फालतू के चीज में उसका समय नष्ट कर देता है वो। उसके बाद में आता है टाइम पास और प्रोडक्टिविटी की बात। ऐसा करके 8 घंटे के लिए अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है, उसके अंदर उसका गर्लफ्रेंड का फोन आएगा, बॉयफ्रेंड का फोन आएगा, या तो उसका कुछ पर्सनल काम रहता है और साइड में बैठ के जो भी बंदे बात करते हैं उनसे बात करके टाइम वेस्ट करना, ये सब चीजें करके एम्प्लॉय टाइम वेस्ट कर देता है और जिससे क्या होता है कि कंपनी का प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाता है। उसके बाद में आता है अननेसेसरी लीव। कोई भी एम्प्लॉय अगर काम करता है, उसको शुरू से मालूम है कि मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। मैं बहुत से एम्प्लॉयों को मैंने देखा है अननेसेसरी छुट्टी मारते हैं, जहां पे वो घर से निकल के आ सकते थे वहां पे नहीं आते उनके आलस के कारण। कभी उसका सुबह नींद नहीं खुला। उनको उस टाइम पे ये सोचना चाहिए, अरे कंपनी ने तो मेरे को 30 दिन का पगार देता है या तो 25 दिन का पगार देता है, एक दिन अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कंपनी कैसा चलेगा। कंपनी तो वीकली ऑफ देता है, सालाना छुट्टी तो देता है, तो उसके बाद में जो लीव आता है वो बहुत बड़ा नुकसान कंपनी को भोगना पड़ता है। ये चीज एम्प्लॉय कभी नहीं समझता। अगर जिस दिन समझ जाएगा तो वो कंपनी ग्रो करना पक्का है। उसके बाद में आता है लेट कमर की बात। बहुत सारे एम्प्लॉयों को देखा है टाइम पे वो लोग ऑफिस नहीं पहुंच पाते। वो लोग नहीं समझते, तो मतलब अगर किसी का 9 बजे का टाइम है, वो 9:30 बजे आता है और उनका सपोज एक टीम काम कर रहा होता है, उस टाइम पे क्या होता है, आधा घंटा अगर वो लेट आया तो 20 आदमी 50 आदमी जो भी काम कर रहा होगा तो वो सबका काम लेट हो जाता है। लेकिन अगर 40 आदमी का काम लेट हो गया, जैसे कि मैंने मेरे कंपनी में जितना भी एम्प्लॉय हो उनके ऊपर एग्जांपल देता हूं, अगर एक आदमी की वजह से 40 आदमी का काम लेट हो जाता है तो 40 आदमी का तनख्वाह उसी टाइम पे का तनख्वाह अगर हिसाब कर लो आधा घंटा के हिसाब से तो 20 घंटा हो गया, तो 3 आदमी का तनख्वाह तो ऐसे चला जाता है। ये बहुत बड़ी नुकसान है कंपनी को, जिसके बारे में एम्प्लॉय कभी नहीं सोचता है। उसके बाद में आता है जॉब छोड़ना और जॉब करना। मैं जितने भी पॉइंट बता दिया ये सारा गलती एम्प्लॉय का है। जॉब छोड़ना, कोई अगर जॉब छोड़ता है वो क्यों जॉब छोड़ता है? पहली बात तो ये है, तो उसको सैलरी कम मिलता है। कोई अगर जंप करता है तो सैलरी के लिए, कोई डिसैटिस्फैक्शन के लिए, लेकिन उसके पहले ये चिंता करना पड़ेगा कि डिसैटिस्फैक्शन क्यों है, क्या गलती हुआ था जिसकी वजह से डिसैटिस्फैक्शन, ये बात पहले चिंता करना पड़ेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, कंपनी कोई जॉब छोड़ के कोई फायदा किसी को नहीं होता है। आज अगर कोई 10,000 में काम करता है, अगर 12,000 की नौकरी उसको मिल गया तो वो तुरंत जॉब छोड़ देता है, जो कि पूरा गलत बात है। वो ये नहीं सोचता मुझे 12,000 की नौकरी के बाद में मेरा साल भर के बाद में इंक्रीमेंट होगा, 2 महीने बाद में मेरा इंक्रीमेंट होता तो 1,500 रुपए मुझे या तो 11,000 रुपए मिल जाता। ये चीज के बारे में कोई नहीं सोचता। एम्प्लॉयों को ये चीज के बारे में सोचना चाहिए। क्या एम्प्लॉय जॉब छोड़ने से पहले 2-3 महीने पहले काम करता है? अगर किसी को जॉब छोड़ना रहेगा तो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूं, वो 2-3 महीने पहले ही काम करना छोड़ देता है। वो तो अलग बात है कि कुछ कंपनियां हैं हमारे जैसे जो कि उनका सैलरी देते रहते हैं, लेकिन सैलरी टारगेट बेस ही होना चाहिए, जो कि आगे चल के अगर ऐसा कुछ नियम बन जाए तो एम्प्लॉय काम करना बंद नहीं पड़ेगा, क्योंकि नुकसान तो कंपनी को भी भुगतना पड़ता है। उसके बाद में अगर किसी को जॉब छोड़ना है, क्या उसने कंपनी को यह बताया कि मुझे दूसरी जगह जाना है, या तो यह बताया मुझे यहाँ पे क्या परेशानी हो रहा है? क्या जो भी उसके टॉप लेवल में मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट में बात किया कि नहीं मुझे ये परेशानी हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फालतू में जॉब छोड़ के कोई मतलब नहीं। उसके बाद में आता है, अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा सब कुछ गलती जो भी मैंने बताया कि एम्प्लॉय का गलती है, तो मेरा एक पहली बात को आप याद कर लो, जब पहले दिन वो कंपनी ज्वाइन करता है, वो क्या इस सब गलती करने के लिए आया था? अगर ये गलती सब करने के लिए नहीं आया था, तो अगर इस इशू की वजह से अगर किसी को नौकरी छोड़ना पड़ रहा है या तो कोई नौकरी छोड़ रहा है, तो उससे बेवकूफ आदमी और कोई नहीं। गलती भी तुम करो और नौकरी भी तुम छोड़ो, नुकसान भी दूसरों को दो, ये कोई सही बात नहीं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था कुछ टॉपिक और ये था कुछ पॉइंट जो कि गलती कंपनियों में एम्प्लॉय खास करके करते हैं। जो गलती मैंने बताया, ये सब कुछ पॉइंट था जो कि एम्प्लॉय गलती करते हैं और उसके वजह से कंपनी छोड़ते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ गलती कर रहे हो तो ये गलती कभी मत करो, मेरा सलाह ये है। अगर ये गलती आप नहीं करोगे तो आगे चल के आपको भी नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरा तो सलाह ये है कि कभी भी आपको नौकरी छोड़ने की ऐसा नौबत आता है तो आप टॉप मैनेजमेंट में जाके पूरा क्लियरली बात कर लो कि मुझे ये परेशानी हो रहा है और मुझे ये चाहिए। अगर आपको कोई कंपनी नहीं दे रहा है तब जाके आपको नौकरी छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, अगर मेरे बात से किसी को ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा ये जो संदेश है, ये अगर आप ये गलती नहीं करेंगे तो मुझे मालूम है ये आपको बहुत बड़ी कामयाबी दे सकता है। और हमसे अगर ये वीडियो के माध्यम से कोई गलती हो गया हो तो आप कमेंट करके भी
जरूर बताइए, हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उसमें बेल का ऑप्शन दबा के उसमें ऑल का ऑप्शन दबाइए। उससे क्या होगा कि हमारे आगे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। Contact number 067123232199 23222199. Customer care number 090400122199. Toll free number 1800121719. Address Badambadi High Court Colony, Arunde Market, Cuttack, PIN 753012. A to Z solution.